पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। 4 साल बाद खुद साख्ता जलावतनी गुजारने के बाद नवाज शरीफ की आज वतन वापसी हुई है। खुद साख्ता इसलिए कहा है कि वो एक डील के तहत अदालतों से इलाज के बहाने सिर्फ 4 हफ्ते की जमानत पर लंदन गए थे। वतन वापसी के बाद अपनी पहली तकरीर में नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को भी बूट पॉलिश में पीछे छोड़ दिया। नवाज शरीफ की जिस तकरीर का इंतजार किया जा रहा था, क्या वो तकरीर माजी के नवाज शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी? झूठ पर मबनी अपनी तकरीर में नवाज शरीफ अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे? क्या नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान जलसा वाकई ही पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था? जलसे के दौरान अवाम नवाज शरीफ के सामने क्या नारे लगाते रहे? मरियम नवाज स्टेज पर खड़े होकर ऐसी क्या हरकतें करती रहीं जिसे देखकर लोग अपनी हंसी न रोक पाए? आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जलसे का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 4 साल बाद बिल आखिर नवाज शरीफ को डील के तहत पाकिस्तान लाया गया है। वो नाम नेहाद दानिश्वर जो कभी नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला और कभी इमाम खुमैनी बनाकर पेश कर रहे थे, उनके तमाम झूठे दावे नवाज शरीफ ने कल अपनी खुद साख्ता जलावतनी के बाद अपनी पहली तकरीर में ही गलत साबित कर दिए। नवाज शरीफ की तकरीर किसी लीडर से रूठी हुई महबूबा की तकरीर लग रही थी जिसमें सिवाय गिले शिकवों के कुछ नया नहीं था। नवाज शरीफ अब भी मुझे क्यों निकाला का विर्द ही करते पाए गए। गो के नवाज शरीफ कुछ अरसे के लिए इनकलाबी बन गए थे, लेकिन असल में वो सिर्फ ब्लैकमेल करके डील की तलाश में थे। नवाज शरीफ की कल तकरीर की अगर बात की जाए तो वो मुख्तलिफ मौके पर अपनी फितरी आदत के बायस अवाम से गलत बयानी करते पाए गए। खास तौर पर जब वो लोगों से महंगाई के बारे में पूछते हैं कि बताओ चीनी कितने की किलो है, पेट्रोल कितने का लीटर है और बिजली के बिल अब कितने महंगे हो गए हैं, जबकि मेरी दौरे हुकूमत में ये तमाम चीजें काफी सस्ती थी। ये सवाल पूछते हुए वो ये भूल गए थे कि आपके भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत को खत्म हुए अभी सिर्फ 67 दिन ही हुए हैं। इन 16 माह की शहबाज शरीफ की बदतरीन हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अगर मवाजना करना ही था तो जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया तब का, और 16 माह की बदतरीन पीडीएम हुकूमत का करते। नवाज शरीफ की तकरीर कोई खास तासुर छोड़ने में मुकम्मल नाकाम रही, सिवाय रोने धोने और खुद को मजलूम साबित करने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन खुद पर जुल्म करने वालों का नाम भूल कर भी अपनी जबान तक ना ला पाए। भर्राई हुई आवाज में अपनी मजलूमियत की दास्तान बयान करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने पहले जेल के दौरान अपनी बेगम कुलसूम नवाज को खोया और दूसरी दफा जब उनकी वालिदा फौत हुई तो वो लंदन में थे, इसलिए वो उनकी आखिरी रसूमात में शरीक न हो सके। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ ये बात बताना भूल गए थे कि वो करप्शन के केसेस में सजा याफ्ता मुजरिम थे और करप्शन के केसेस में इमरान खान की हुकूमत में आने से पहले भुगत रहे थे। लेकिन जब कुलसूम नवाज फौत हुई तो इमरान खान की हुकूमत ने उनको और मरियम नवाज दोनों को कुलसूम नवाज के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जमानत पर रिहाई दी थी। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत में जब शहरयार अफरीदी के 2 भाई फौत हुए तो उनको अपने भाइयों की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि शहरयार अफरीदी किसी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम भी नहीं थे, बल्कि उनको डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर एमपीओ के तहत जेल में डाला गया था। दूसरा, उन्होंने अपनी वालिदा का जिक्र किया कि अपनी वालिदा की फौतगी पर वो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लंदन से पाकिस्तान ना आ सके। यहाँ भी मियां नवाज शरीफ असल बात बताते हुए शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि उनकी वालिदा की वफात लंदन में ही हुई थी। उस वक्त नवाज शरीफ किसी जलावतनी के नतीजे में लंदन में मुकीम नहीं थे, बल्कि वो डील करके पाकिस्तानी अदालतों को धोखा देकर बीमारी का बहाना बनाकर सिर्फ 4 हफ्तों की जमानत पर लंदन गए थे। तो नवाज शरीफ को किसने लंदन आने से रोका था, वो ये नहीं बता पाए। जलसा कितना बड़ा था और क्या इसे नून लीग का कामयाब जलसा कहा जा सकता है, इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आई है। मोतबर राय यही है कि जलसे में अवाम की तादाद अच्छी थी, लेकिन ये जलसा आम जलसों से काफी मुख्तलिफ इसलिए भी था क्योंकि नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आए थे। इस जलसे के हवाले से 3 हफ्तों से मुल्क भर में तैयारियां जारी थी। नून लीग ने अपने हर एमपीए और एमएनए की टिकट ही अवाम को जलसागाह तक लाने से मशरूत की थी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक जलसागाह में अवाम की तादाद 50,000 के लगभग थी और सबसे अहम बात यह है कि इस जलसागाह में लाहौर की शिरकत तकरीबन ना होने के बराबर थी। अंग्रेजी के मोतबर अखबार डॉन न्यूज ने आज के इदारे ने नवाज शरीफ की मकबूलियत के बयानिए से हवा निकाल दी। डॉन न्यूज ने अपने इदारिये में लिखा कि मीनारे पाकिस्तान जलसे में आवाम की तादाद दूर दराज के शहरों और देहातों से आई थी, जिन्हें पैसे देकर और मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर जलसागाह लाया गया था। लाहौर की तकरीबन तमाम सड़कें खुली थी, उन पर रश ना होने के बराबर था।
जैसे पीटीआई के लाहौर जलसों में पूरे शहर में रौनक होती थी, कल के जलसे ने इस तरह का कोई तासुर नहीं छोड़ा। लाहौर के लोग मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल से लाताल्लुक ही नजर आए। याद रहे, ये वही लाहौर है जिसे किसी जमाने में नून लीग का गढ़ माना जाता था। अगर आज लाहौर में नवाज शरीफ की मकबूलियत का ये आलम है, तो सोचें बाकी मुल्क में तो ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होंगे। पूरे पंजाब की तमाम सरकारी मशीनरी जलसे को कामयाब बनाने के लिए लगी हुई थी। ये भी सुनने में आया है कि पूरे पंजाब से मुख्तलिफ महकमों के लोगों ने हजारों की तादाद में जलसे में शिरकत की। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला नवाज शरीफ से बायोमेट्रिक करवाने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जबकि 9 मई को इमरान खान को उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम में तशद्दुद करके किसी दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया था। और 9 मई के बाद पीटीआई के साथ क्या हुआ, उस सबसे आप वाकिफ हैं। नून लीग के मीनारे पाकिस्तान जलसे में अगर मरियम नवाज की बात की जाए, तो जलसे में मरियम ने ओवर एक्टिंग की तमाम हदें पार की। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर जैसे ही मीनारे पाकिस्तान के ऊपर नजर आया, मरियम नवाज ने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी, जो कि साफ तौर पर एक्टिंग ही थी। साथ खड़ी मरियम औरंगजेब ने भी चाबुक दस्ती से 2 टिश्यूज निकाले, एक मरियम नवाज को थमा दिया, जबकि दूसरे से खुद अपनी आंखें साफ करने की नाकाम कोशिश करती रही। नवाज शरीफ के जलसागाह में स्टेज पर पहुंचने के बाद भी मरियम नवाज लोगों से हमदर्दी लेने की नाकाम कोशिश करती नजर आईं। बाप के गले लगती और कभी उनके पैर छूती, हालांकि ये सब ड्रामे की वहां जरूरत नहीं थी। बहरहाल ये जलसा अपनी पूरी तैयारियों और करोड़ों रुपए के खर्च करने के बावजूद नून लीग के लिए नाकामी ही लेकर आया।